लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलो चलो काम करो। हाँ? उधर देखो, एक लड़की आ रही है। ये तो एक बच्चे के साथ आ रही है। यहाँ क्या कर रही है? पूछो उससे। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अरे बोलो ना। शर्म की बात होगी कि वापस आकर मुझे तुम्हारी छोटी सी नाक तोड़नी पड़े। तुम्हें मेरी बात समझ में आई वैलेंटीना? क्या तुम समझी? किस में? अपना ख्याल रखना। सर, याद रखना, तुम्हें वैलेंटीना का ख्याल रखना है। चलो, तुम उस तरफ जाओ। अटैक करो पीछे से।
भाग रहा है बिल्कुल तुम्हारे सामने से। वो काफी दूर निकल गया है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम ठीक तो हो ना? लियोनारा, 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 तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। मिस्टर गेरा। हाँ, मैं रॉड्रिगो एल्वारेज हूँ। सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूँ। तुम अभी भी वही बिजनेस कर रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वही बिजनेस करता हूँ या नहीं। तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे पता चला है कि तुम किडनैपिंग में बहुत ही माहिर हो और इस काम को बहुत ही सफाई से करते हो। अच्छा, तो क्या तुम्हें यह भी पता चला है कि मेरे पार्टनर ने काम करना बंद कर दिया और पिछले 2 सालों से कोई काम हाथ में नहीं लिया है? और आगे भी ऐसा ही होगा, इसीलिए मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं जो कहना चाहता हूँ तुम जरूर सुनना चाहोगे। मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा लगेगा। रायन, क्या तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आओगे? बोल बे, सुन रहा हूं मैं। तो तुम किडनैपर को जानते हो, हैवियर मोरालेस। अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुमसे मिलने इतनी दूर तक क्यों आया हूँ। हैवियर मोरालेस? मुझे लगा वो सलाखों के पीछे बैठा है। नहीं, अब नहीं। उसके विद्रोहियों ने उसे बहुत पहले आजाद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे बॉस की वाइफ को किडनैप कर लिया और पूरे जगह को बर्बाद कर दिया। मोरालेस? मुझे तो वो किडनैपर नहीं लगता। वैसे भी उसने बिल्कुल यही किया। मिस्टर गेरा, मेरे ऑफर के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे बॉस से मिलकर बात करने के लिए आ जाओ। इस लिफाफे के अंदर कुल $2500 हैं।
अगर तुम मेरे बॉस से मिलने आते हो तो तुम्हें $2,500 और मिलने वाले हैं। और अगर उनकी बात पसंद नहीं आई तो तुम मना कर सकते हो और पूरे डॉलर्स भी तुम्हारे। कैसा लगा? $5,000 बस बाहर आकर तुम्हारे बॉस की बात सुनने के लिए। ठीक है, मैं तुमसे कुछ ही घंटों में कांटेक्ट करता हूँ। मैं मरीना बीच होटल में हूँ, दोपहर को वापस लौटने वाला हूँ। ठीक है, मैं डिटेल्स के साथ तुमसे कांटेक्ट करूंगा। जल्दी मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। चल भाई, स्टार्ट कर। तुम्हें यकीन है ये सही आदमी है? उससे बेहतर और कोई नहीं। डेविड गेरा अमेरिका वापस जाने से कई साल पहले तक मिलिट्री कंसल्टेंट के रूप में ऑर्टेगा के लिए काम किया करता था। 5 साल पहले उसने हेवियर मोरालेस को ढूंढ निकाला था। अफवाह है कि पिछले 2 सालों में उसने 100 से ज्यादा बंदूकों को छुड़ाया है। अगर कोई आपकी वाइफ को ला सकता है तो वो यही है। मिस्टर गेरा, मैं एंथनी लेविन हूँ। ये मेरा असिस्टेंट है, फ्रांसिस्को एल्वारेस। उम्मीद है आपकी फ्लाइट अच्छी रही होगी मिस्टर गेरा। एयरपोर्ट पर 7 घंटे रुकाया मुझे बिना मतलब के, पर ठीक था। यह सुनकर दुख हुआ मुझे। कोई बात नहीं, आदत हो गई है। हम टेररिस्ट डिक्टेटरशिप के अंदर रहते हैं। यहाँ आने के लिए थैंक यू वेरी मच। आओ बैठो, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? तो सीधा बिजनेस की बात करें। ठीक है फ्रांसिस्को। बहुत खूबसूरत हैं ये। हाँ वो तो है, ये मेरी वाइफ है। तुम इसे कितनी अच्छी तरह जानते हो? सच कहूं तो बहुत अच्छे से। और क्या, इसके बारे में क्या राय है तुम्हारी? मैं ये कह सकता हूं कि एक सोल्जर के रूप में मेरे मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं समझ गया। इस सोल्जर का जितना तुम सम्मान करते हो, इसी सोल्जर ने 17 दिन पहले मेरी वाइफ का किडनैप किया है। अभी तक उसने मेरी वाइफ के लिए कोई फिरौती नहीं मांगी। मिस्टर गेरा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी वाइफ को वापस ला दो। उसके बिना मेरी जिंदगी बेमतलब है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मिस्टर लेविन, मैं साफ साफ शब्दों में आपको समझा देता हूं कि मैं इस सिचुएशन से कैसे डील करूंगा। आपको पता है इस देश में ऐसे कई क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो किडनैपिंग से अपना बिजनेस चलाते हैं। कुछ लोग अमीर बनने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे पूरे के पूरे हैं। इसीलिए मैं केवल यही सलाह दे सकता हूं कि जब तक किडनैपर्स आपसे संपर्क ना करें तब तक आप इंतजार करें। लेकिन इस बीच वो साइकोपैथ उसे मार ना डाले, क्या भरोसा। कोई नहीं, पर तुम्हारे पास दूसरा चारा नहीं है। तुम्हारा प्लान काफी खतरनाक है।
तुम्हारी वाइफ को पहाड़ों में ऊपर कहीं रखा जा रहा है। सरकारी ऑफिसर्स भी उस इलाके के पास जाने की हिम्मत नहीं करते और हैवियर को वहां ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। वो बहुत क्लेवर है और लगातार अपना डेरा बदलता रहता है। अगर उसे पता चल गया कि हम उसके पीछे हैं तो वो तुम्हारी वाइफ को मार डालेगा। इसका मतलब मुझे इंतजार करना होगा। कब तक? कहना मुश्किल है। किडनैपर्स को तुमसे कांटेक्ट करने में हफ्ता या महीना लग सकता है और फिर अचानक न जाने कहां से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो लोग अपनी मांग करने लगते हैं। ये तरीका तुम्हें थका देने के लिए बनाया गया है और ये खेल जितना लंबा चलेगा मांग उतनी बढ़ती जाएगी। और हैवियर इस बारे में कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाने वाला। उसे तुम्हारी वाइफ को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे पैसा चाहिए, वो भी बहुत सारा। मिस्टर लेविन, तुम जानते हो हैवियर के पास लड़ने के लिए कितने लोग हैं? 100 या फिर 200 या उससे कहीं ज्यादा? कोई अंदाजा है? ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता। माफी चाहूंगा मिस्टर लेविन, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। 1 मिलियन। मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। अगर तुम मेरी वाइफ को वापस ले आओगे तो मैं एक और मिलियन दूंगा। अगर तुम हैवियर मोरालेस को जिंदा या मुर्दा मेरे पास ले आओ। मिस्टर गेरा, मुझे पता है कि हम सारी बाधाओं के खिलाफ हैं। यदि कोई इस काम को पूरा कर सकता है तो वो तुम हो। अगर कहीं भी कोई मौका है, एक भी मौका, तो अपनी वाइफ के लिए लड़ता रहूंगा। ये तुम्हारा बड़प्पन है मिस्टर लेविन, पर ये इम्पॉसिबल है। मान लीजिए कि मैं ये काम करता हूं और सोचिए कि हम उसके ठिकाने का पता लगाने में सफल हो गए, पर यह पॉसिबल कैसे है कि उसी वक्त तुम्हारी वाइफ को और हैवियर मोरालेस को पकड़ना और उसे वापस यहां लाने के लिए उन इलाकों से कैसे गुजरना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं और मैं कभी ऐसा करता नहीं। देखा जाए तो तुम्हारा ऑफर काफी एक्साइटिंग है, बहुत सारा पैसा है। मिस्टर लेविन, चलिए इस बात को हम यहीं पर खत्म करते हैं। पार्टनर से बात करके आपसे कांटेक्ट करूंगा। मिलते हैं। चलो चलो मारो, कम ऑन फाइट फाइट, कम ऑन, बहुत अच्छे, ओके चलो फाइट फाइट, कम ऑन, छोड़ना नहीं है, मारते रहो। और काफी दिलचस्प काम है। अरे हाँ, हैवियर मोरालेस पर हमला करना उसके खिलाफ युद्ध करने जैसा है। तुम इसके लिए कुछ ज्यादा ही बूढ़े नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है? रायन, मैं समझ गया, पर क्या तुमने हमारा बैंक बैलेंस देखा? अगर हमने जल्दी पैसे नहीं कमाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सुनो, हमें जरूर सारे खतरों के बारे में सोचना पड़ेगा। हम अर्नेस्टो से बात करेंगे। अगर वो साथ दे तो हमारे पास इस काम को अंजाम देने का सही मौका है। अगर नहीं तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अगर मैं उसे समझाने में कामयाब हो गया तो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई जानता है कि हैवियर कहाँ है तो वो अर्नेस्टो है। मैं जानता हूं कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उसको बॉर्डर पर मिलूंगा, फिर हम देखेंगे। ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। शांत रहे यार, रिलैक्स। बाद में मिलते हैं, ठीक है? कम ऑन गाइस, रुकना नहीं है, चलो मारो मारो, कम ऑन, चलो। क्या तुमने इसे पहचाना नहीं? नहीं। शायन? तुमने सही पहचाना। अरे बाप रे, वाओ! पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम छोटी बच्ची थी, यही कुछ 14 या 15 साल की। 15 साल। हाँ, वो अब एक खूबसूरत लड़की जो बन गई है। हाँ, और मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। सही कहा, गर्व होना भी चाहिए। चलो कुछ काम की बात कर लें। आप दोनों जाके बात कीजिए, मैं घोड़ों का ध्यान रखती हूँ। ठीक है? ठीक है, चलो।
चलो अब काम की बात करते हैं। जरूर। तुम्हें इस जगह पर आसपास बहुत सारे डाकू मिलेंगे। ठीक है। उनसे बच सके तो बहुत बेहतर होगा। उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो काफी खतरनाक है। समझा। और यहाँ पर हैवियर का कैंप है, और ये यहाँ तुम्हारा है। वैसे आजकल इस जगह पर 4 अलग-अलग रेबल ग्रुप्स हैं, और वो सभी एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रहे हैं। यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारी खबर सही है? यकीन नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। ठीक है, शायान तुम्हें उसके पास ले जाएगी। शायन? हाँ, वो इस जगह को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और वो किसी और से बेहतर निशानेबाज भी है। वो 1 मील की दूरी पर किसी को भी मार सकती है। 1 मील? हैवियर और किडनैपिंग के बारे में अगर कहा जाए तो इनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। वो 1 नंबर का कमीना है, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि वो किडनैपिंग में शामिल हो सकता है। वक्त बदल रहा है, और लोग भी, खास तौर पर जब उसने इतना समय जेल में बिताया। हाँ, अनेस्टो के साथ मुलाकात अच्छी रही। लगता है अनेस्टो की हैवियर के साथ कोई पुरानी दुश्मनी। उसे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। उसके और उसके आदमियों के साथ हमारे पास इस काम करने का असली मौका है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है? नहीं, अच्छी खबर तो नहीं है। मैनुअल मर चुका है। जेसन चिली में है। वो हत्या के आरोप में किसी टॉप सिक्योरिटी जेल में सजा काट रहा है। और ऑस्कर भी मर गया। ऑस्कर मर गया? लीमा में रोड एक्सीडेंट में मर गया। उसने अपनी गाड़ी 500 मीटर की चट्टान से उड़ा दी। लाश तक नहीं मिली। लेकिन अगर वो बच भी गया होता, फिर भी पता नहीं उसे कहाँ ढूंढता। डैनियल फ्रांसिस, वो नॉर्थ कोरिया में है। वो नॉर्थ कोरिया में एक स्पेस स्टेशन की देखभाल कर रहा है। अरे बाप रे। रायन, आखिर कोई बचा भी है? डेनिस और अलेक्जेंडर कहाँ हैं? डेनिस कोस्टारिका में रहता है। उसका एक नाइट क्लब है, और वो अभी भी ड्रग एडिक्ट है। और अलेक्जेंडर वापस रशिया चला गया। वो वहाँ के किसी गांव में रहता है। ठीक है, इन्हीं सब लोगों की हमें जरूरत है। मैं जानता हूं कि अलेक्जेंडर और मैं अच्छे तरीके से अलग नहीं हुए, लेकिन मुझे रुको। मुझे पता है तुम डेनिस से मिलना चाहते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम सिर्फ अलेक्जेंडर के साथ मामला सुलझाने के लिए यहाँ से इतनी दूर रशिया तक जाने को तैयार हो? हाँ, वो उसके लायक है। मुझे अलेक्जेंडर टीम में चाहिए। हेलो, क्या ये अलेक्जेंडर गोलिफ का फार्म है? अगर हुआ तो? सार्जेंट अलेक्जेंडर गोलिफ। क्या तुम्हें पता है वो मुझे कहाँ मिलेगा? अलेक्जेंडर, मैं यहाँ क्यों आया तुम्हें बताता हूँ। मेरी बात तो सुनो, पहले सुन तो लो। सुन रहा हूँ मैं। मुझे एक काम मिला है। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ काम करो। हर किसी को $1 लाख मिलेगा। $1 लाख। पिछली बार क्या हुआ, भूल गए? पिछली बार की बात अलग है। उसने हमें फंसाया था। इस बार कोई खून खराबा नहीं होगा। ओके, तुम बस शांत हो जाओ। और कितने को मारना पड़ेगा मुझे? एक नॉर्मल हॉस्टेज सिचुएशन है, हमेशा की तरह। एक बिजनेसमैन को उसकी वाइफ वापस चाहिए। पॉलिटिशियंस नहीं, बच्चे नहीं, कोई ड्रग माफिया नहीं, बस वो अपनी वाइफ वापस चाहता है। कहां पर? निकरागुआ। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता हूं।
मुझे बस 1 हफ्ते के लिए जरूरत है तुम्हारी, ओके? तुम्हारा बच्चा पैदा होने से पहले तुम वापस आओगे। फिर कभी बंदूक नहीं उठानी पड़ेगी, कभी नहीं। तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। अलेक्जेंडर, सुना नहीं मैंने क्या कहा? आधा पैसा पहले, बाकी काम के बाद। तुम जानते हो मैं कहां मिलूंगा, सोच लेना। सोचने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। Every morning I'm broken, every day I die, every night I weaken, and every night I cry, standing in the rain, in the street outside, running down my face, tears in my eyes, एक मिनट रुको। डेविड, ये तुम हो? तुम्हारे आने से तो बाहर आ गई। और मैं देख रहा हूँ कि तुम जरा भी नहीं बदले। हाँ, मुझे क्यों बदलना चाहिए? ये तो मेरी लाइफस्टाइल है दोस्त, तुम्हें तो पता ही है। Hey girls, hey come on, give me that. अगर ये तुम्हें चाहिए तो शहर का सबसे अच्छा माल है, यकीन मानो। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। तुम्हारे साथ ये माल फूकने और तुम्हारी लड़कियों के साथ सोने के लिए 6000 मील दूर से नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास एक काम है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? दिखाओ मुझे। Hey, baby! आओ मेरे पास, चलो जरा मजे करते हैं। मैंने कहा जाने दो। चलो ना जाने बंद। क्या कर चलो। रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं अभी तुम्हें दूर छोड़ने रहो। वाला नहीं। हेल्प! हाथ फेंक दो इसे। उठाओ इसे। हटो। सॉरी यार, हम क्या बात कर रहे थे? ओ, शॉपिंग की। ये सामान पहुंचा सकते हो? हाँ, पर ये सब किसके लिए? ये निकरागुआ भेजना है। ओके, मैं ये सब कर सकता हूँ और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, फ्री में करूंगा। जानते हो क्यों? वो कमीना हैवियर मोरालेस, नफरत है मुझे उससे। 5 साल पहले भी उस कमीने ने मुझसे $5 मिलियन लिए थे और कभी वापस नहीं दिए। विश्वास करो, उसे मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ रॉकेट्स भी चाहिए क्या? नहीं, लिस्ट पर दिए हुए गए हथियार काफी होंगे। तो हमारी डील पक्की? हाँ, पर मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही खतरनाक है और ताकतवर भी। जानते हो उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है मेरे दोस्त, किसी पे भरोसा मत करना। खैर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, लेकिन याद रखना, पैसों के लिए नहीं, उसे ठोकने के लिए और तुम्हारे लिए, ठीक है? लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊँ तो मैं आऊँगा, लेकिन ऐसे खाली हाथ क्यों बैठे हो मेरे दोस्त? मैं चलूंगा, पार्टी शुरू करते हैं। पहले आ जाओ, काम। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चलो जस्ट मनाओ, एवरीबॉडी डांस। demasiado corazón, demasiado corazón. मारो, कम ऑन। चलो 5 और। कम ऑन, मारते रहो। हालात अच्छे नहीं लग रहे रायन। डेनिस का दिमाग खराब हो गया। अलेक्जेंडर के 2 बच्चे हैं, एक वाइफ और तीसरा आने वाला है। लगता नहीं वो हमारे साथ काम करेगा। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? ये मिशन बहुत खतरनाक है। अगर हम कुछ आदमियों को हायर कर लें तो अच्छा होगा। निकारागुआ नशीले रशियंस और यूक्रेनियन से भरा हुआ है जो जंग करने को तैयार है। सिर्फ थोड़े पैसे लगेंगे। रायन, ये सब भूल जाओ। मुझे पता है हमारा प्लान काम करेगा। हम किसी ऐसे को नौकरी पर नहीं रखेंगे जो मुसीबत आने से पहले ही हमें धोखा दे दे, और इससे भी बदतर अंत में हैवियर का साथ दे दे। हमें भरोसे वाला आदमी चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है।
हमें हैवियर के कैंप में बड़ी सावधानी से जाना है और ये पॉसिबल है सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ। ठीक है? अनेस्टो भरोसे वाला आदमी है। इनफैक्ट एक वही है जिसे हैवियर के कैंप का रास्ता पता है। ठीक है, बस इस बात का दुख है कि हम जो अच्छे लोगों को जानते हैं वो या तो मर चुके हैं या जेल में हैं या उनसे मिलना मुश्किल है। अब शैनन को ही देख लो। क्या हुआ शैनन को? मैंने उसके पुराने दोस्त पाको से कांटेक्ट किया, लेकिन वो कमीना कुछ कहना ही नहीं चाहता। मुझे फोन पर कोई जानकारी नहीं मिली। हमें जाकर उससे मिलना पड़ेगा। कम ऑन, फाइट। ठीक है, तो चलो उससे मिलते हैं। तुम्हें कुछ बताऊं? एक अच्छी खबर है। क्या? मुझे हरिकेन की अगली फाइट के बारे में पता है। ठीक है, खबर अच्छी मिली है। हम कल चलेंगे। ठीक है? ठीक है। वो टाइम आ गया है। आप जानते ही हैं, कजाकिस्तान का सबसे डरावना योद्धा अब तक ये नॉकआउट की 20 लड़ाइयां जीत चुका है। ये हमारे साथ है। अपना दांव तैयार रखें। और इस तरफ हमारे पास एक बहादुर प्रतिद्वंदी भी तैयार है और इसका नाम है हरिकेन। चला जा। चालू करो। मारो। मार 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 मार। कमाल कमाल। अरे आजा। मेरी खूबसूरत रानी। बहुत बढ़िया। बस इतना ही कर सकती है तू। अरे अपना दम दिखा, दिखा अपना दम। अरे 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 क्या हाल है तुम रानी? तो पीछे हटने वाले डरपोक लग रहे हो। दोबारा मेरे सामने मत आना। ये ले, ये ले। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हरिकेन, छोड़ना नहीं उसे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इस काम में बहुत पैसे मिलेंगे। ये गंदी जगह दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। एक सेकंड दो और मैं वापस आता हूँ। डेविड। हेलो, हम पाको की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पाको वाको नहीं है। ये तो बहुत अजीब है क्योंकि ये उसका गराज है। पाको, आखिर क्या है ये? हमें बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तेरे को? मैं देता हूँ इन्फॉर्मेशन। रुक, भाग कहाँ रहा है? ए, अब इसकी तो पीछे। पाको पाको पाको, क्या हो गया है तुम्हें? भाड़ में जाओ तुम दोनों। हाँ, ओके बहादुर इंसान, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम्हें चॉइस दूंगा मैं। अब इसे आसान करना या पेचीदा तुम्हारे ऊपर है। शैनन कहाँ है? मुझे नहीं पता। सच में? ठीक है, बताता हूँ। वो मनागुआ में है। किसी पहाड़ी की किसी कुटिया में रहता है वो। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो क्या ये पेचीदा था? जानकारी के लिए शुक्रिया। हाँ, तुम्हारा कोई मैसेज वहां पहुंचाना है? अरे जाओ ना तुम दोनों यहाँ से। ठीक है, नहीं भेजना है तो मत भेजो। हाय, क्या ये शैनन ओकॉनर का घर है? मेरा मतलब, क्या तुम जानती हो कि वो हमें कहाँ मिलेगा? और कौन जानना चाहता है? वैसे हम उसके पुराने दोस्त हैं। मैं डेविड हूँ और ये रायन है। पहले तुम्हारे बारे में नहीं सुना। आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? हम बस उससे कुछ पूछना चाहते हैं। समझ गई, तुम उससे कुछ पूछना चाहते हो। अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या वो यहाँ है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, वो घर पर ही है। बस अंदर जाओ और उसे हेलो कहो।
क्या तुम्हारे पास भी मेरे लिए HK है? हाँ, सभी बंदूकें जो तुम चाहते हो। ये पसंद है। मुझे भी ये पसंद है। हाँ, जरा मुझे भी दिखाओ। मुझे ये बंदूक ये लो। पसंद है। हाँ, मुझे भी। एक से बेहतर है ये। इससे काम हो उसे निपटने के लिए काफी हथियार है हमारे पास। अब इसे हल्का सा टैप करो। हाँ, अब ये सही चलेगा। एक, दो, तीन, चार और 5। हम 6 हैं। लगता है तुम शायन को भूल गए। ओह 6 नहीं, हम 7 हैं। ओह क्या बात है, 7। मिस्टर गेरा, जैसे ही मेरी वाइफ मुझे वापस मिल जाएगी मैं घर बेच दूंगा और मैक्सिको लौट जाऊंगा और कभी नेकरोवा वापस नहीं आऊंगा। समझे नहीं? मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मिस्टर लेविन, अगर आप इस मिशन को लेकर हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे और मेरे साथियों को अब तक की रकम दे दीजिए। हम तुरंत ये मिशन रोक देंगे। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें समझना होगा कि मैं परेशान हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम ये कैसे करोगे। सिर्फ 6 आदमी और एक औरत पूरी सेना के खिलाफ। मिस्टर लेविन, आपको हमारे स्ट्रैटेजी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ भरोसा रखो। अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो तुम्हारी वाइफ और हैवियर वापस आ जाएंगे। तो अब तुम चुनो, अभी पैसे दो या मिशन कैंसिल कर दो। ये लो तुम्हारे $1 मिलियन। तुम्हें इसे गिनने की जरूरत नहीं है। रोजारियो, ये तुम्हारे लिए। पैसे गिन लो और कोशिश करना कि पैसे खर्च ना हो। मैं कोशिश करूंगी। तो चलते हैं दोस्तों। ओके। हाँ चलो। इसे बैग तो में मिस्टर लेविन, चलो, चलो, इसमें जल्दी कोई शक नहीं है कि हम तुम्हारी वाइफ को वापस लाने में पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो बात यह है कि हमारे पास 3 दिन तक का खाना है। तब तक हम इस जंगल से निकल जाएंगे, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। हम देख लेंगे। क्या देख रही हो? वो लोग किसान नहीं हैं, वो लोग डाकू हैं। तुमने देखा? उनके जैकेट के नीचे बंदूकें हैं। वो पिछले कुछ घंटों से हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें इन्हें रास्ते से हटाना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, चलो आ जाओ। हमें जाना चाहिए। हाँ ठीक है, सुनो सब, एक प्रॉब्लम आ गई है। कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, शायद उनका सामना करना पड़ सकता है। ओके। मैं और शायन उनका ध्यान भटकाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग फैल जाओ, ठीक है? सावधान रहना। लेट्स मूव। चलो। हाँ चलो। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। चलो हाँ, चलो जल्दी ठीक है। चलो। चलो। संभल कर, धीरे धीरे आना। दाएं बाएं देखना, कोई है तो नहीं। ठीक है। हेलो मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग सुंदर लड़की। बताओ क्या मदद कर सकता हूं? जी नहीं, शुक्रिया।
हम बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, मेरी वाइफ बीमार है, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ओह, तो तुम अमेरिकन हो? क्या तुम खो गए हो या तुम टूरिस्ट हो? हाँ, हम हैं। हम अपने हनीमून पर आए। तो तुम हनीमून पर हो, लेकिन देखा जाए तो ये जगह हनीमून के लिए अच्छी नहीं है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ बहुत खतरा होता है? सच में? हाँ, सच में। यहाँ इस इलाके में बहुत खतरनाक डाकू है, बेरहम और खूंखार डाकू। वो टूरिस्ट पर हमला करते हैं उन्हें लूटने के लिए, और लड़कियों पर बलात्कार भी करते हैं। खासकर अमेरिकन पर हमेशा अटैक्स होते हैं। और बाकी लोग कहाँ हैं? कौन से लोग? ऐसा लगता है ये अमेरिकन हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो, ये अच्छी बात नहीं। समस्या ये है कि मुझे एक ही घोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 7 घोड़ों के पैरों के निशान पाए गए हैं। इसीलिए मैं फिर से तुम्हें पूछता हूँ, तुम्हारे साथी कहाँ हैं और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि इस सुंदर महिला के बैग में आखिर क्या है। तो फिर नीचे आकर देख क्यों नहीं लेते? तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा भेजा गोली से उड़ा देना चाहता हूं। इन सबको हटाओ और घोड़ों को कहीं छुपाओ। चलो यहां से निकलते हैं। अगर उन्हें घोड़े मिल गए तो उन्हें पता चल जाएगा। भूल जाओ इसके बारे में, वो उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये है इजाबेल। चलो इसे पूछते हैं कि ये क्या सोचती है। इधर आओ इजाबेल। ठीक है, हमला करने के लिए सबसे अच्छा समय रात का है, जब हर कोई सो रहा होगा। अचानक हमला करने से हमें फायदा हो सकता है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। रात को पहरा दुगना हो जाता है। तो तुम दिन में हमला करना चाहती हो? आत्महत्या करने के बराबर है। आखिर तुम्हारे इस खबरी की परेशानी क्या है? चुप रहो डेविड, उससे बात करने दो। रुको, तुम क्या सोचती हो इजाबेल? देखो डेविड, ऑर्टेगा पहले ही रात के दौरान किले पर हमला करने की गलती कर चुका है। सब बिगाड़ दिया। सरकारी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हैवियर के पास दुनिया के सबसे अच्छे सैनिक हैं, बहुत सारे रशियंस और यूक्रेनियन फाइटर्स। यहाँ तक पहुँचने के लिए छिपे हुए रास्ते और सीक्रेट टनल्स हैं, और कई घर अंडरग्राउंड पैसेजवे से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए तुम्हारे पास रात में कोई मौका नहीं। कोई भी अटैक ऐसे ही सफल हो सकता है। दिन में उनका ध्यान नहीं रहता, वो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे होंगे। एक ग्रुप ट्रेनीज पर हमला करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दूसरों को हैवियर के पास ले जाऊंगी और मैं गार्ड्स को संभाल लूंगी। तुम? हाँ। तुम हंस क्यों रहे हो? ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। तुम गार्ड्स को कैसे संभालोगी? मैं उनकी जगह लूंगी और जब रास्ता साफ हो जाएगा मैं तुम्हें इशारा करूंगी। क्या कोई रास्ता है जिससे हमें पता चले कि हम किले के अंदर और बाहर कैसे जा सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ मेरे साथ। तुम लोग रुको, मैं पहले चेक करके आता हूँ। और बच्चे कैसे हैं? एलेक्स, हम 2 घंटे में वापस आएंगे, ठीक है? ठीक है। बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगा।
किले के अंदर कितने आदमी हैं? 38। तुम्हें सावधान रहना होगा। हैवियर 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता है, वो भी एक ही दिन में। बाकी लोग पहाड़ों में छुपे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। हैवियर को नहीं लगता किसी में उस पर हमला करने की हिम्मत है। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। भूल जाओ। हमें कल सुबह जल्दी शुरुआत करनी होगी। इज़ाबेल, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? हाँ, ये हम कल सुबह कर सकते हैं। उस टाइम पर वैलेंटीना लियोनारा की कब्र पर जाती है और हैवियर अपने आदमियों को ट्रेनिंग देता है। ठीक है, फिर इसी प्लान के साथ चलेंगे। जब तक तुम वैलेंटीना को लेकर आओगे तब तक मैं हैवियर और उसके आदमियों को बिजी रखूंगा। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि हम इस पर भरोसा करें या ये हमें जाल में फंसाएगी? भरोसे के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। चलो मारो, चलो चलो मारो। ये हुई ना बात। शाबाश। 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। आओ आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। नमस्ते बॉस। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, मारो मारो मारो। और क्या चल रहा है? सब ठीक है? हमारे पास पहले से ही जाल तैयार है, वो निकल नहीं पाएंगे। देखो 1 2, ऐसे मारो। बढ़िया बढ़िया, बस ऐसे ही मारते रहो। 1 2 3, पंच करो इसे, पंच। 1 2 3। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, मारो मारो। देखो ऐसे मारो, ऐसे मारो। 1 2 3। सब ठीक है? सुबह से ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन्हें और मेहनत करनी होगी, बहुत कमजोर हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा। जोर से मारो। बढ़िया, ऐसे ही मारो इसे। चलो चले। स्टॉप। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, चलो और आगे आगे बढ़ो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। चलो चलो चलो, उस तरफ से। इन्हें यहीं पर रोक देना, आगे मत बढ़ने देना। हम लोग जा रहे हैं। हमला करो। चलो आओ जल्दी से जाओ। आओ, उन्हें पीछे से रोकना होगा। एक काम करो, तुम उस तरफ से जाओ। जाओ। हाँ, चलो। मैं इन्हें रोकता हूँ, आज इन्हें छोड़ेंगे नहीं। वैलेंटीना कहाँ पर है? वैलेंटीना उनके पास है। क्या वैलेंटीना बाहर है क्या? हो जाओ। मुझे जाने दो। चुप रहो। मैं चलो, कम ऑन लेट्स मूव। चलो जल्दी करो।
Tirita! चलो आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। बहुत दूर नहीं है, चलते रहो, चलते रहो। रायन, रायन तुम कहाँ हो? रुक जाओ। रायन क्या मुझे सुन सकते हो? हम वापस जा रहे हैं। ठीक है। हम तुम्हारे साथ नहीं आ पाए, हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ा। हम बोट ले लेंगे, कैंप में मिलते हैं। ठीक है, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, पर कहीं जाना मत। ठीक है, सावधान रहना। तुम भी। ओवर एंड आउट। चलो जल्दी करो। एलेक्स, डरना मत, लड़ते रहना, हिम्मत मत हारना। चलो। तुम उसे मारना चाहते हो? सुनो, उसकी शर्ट उतारो और पानी में भिगाओ। ये जिए या मरे उससे तुम्हें क्या लेना देना? समझा? अगर ये जिंदा रहेगा तो हमें धीरे चलना पड़ेगा, और ताकि हैवियर हम पर हमला बोल दे, है ना? कम ऑन, कम ऑन, खोलो इसे। वहाँ पहुंच जाएंगे। कैंप के अंदर हमें सोचने का समय मिलेगा कि आगे क्या करना है। ये हमारा आखिरी मौका है, या फिर हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। चलो कैंप चलते हैं। ये नहीं बचने वाला, ये मर जाएगा। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि हैवियर ने तुम्हें किडनैप क्यों किया, और तुम्हारे लिए $2 मिलियन देने के लिए कोई तैयार क्यों हुआ? अब मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है। एंथनी ने तुम्हें भेजा है ना? सच बताओ। प्लीज, तुम कुछ नहीं जानते। मुझे किडनैप नहीं किया गया है। मैं और हैवियर लेविन से शादी करने से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हें धोखा दिया गया है। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। शायन, चलो निकलते हैं। एलेक्स, उठो, मेरी मदद करो। चलो चलो दोस्त, तुम कर सकते हो। निकल गए। हरिकेन, इसे अंदर ले चलो, जल्दी। चलो चलो, आजा, चलो, ठीक तो चल जल्दी। आराम से, आराम से, आजा। कैसा ये? ठीक नहीं है, ये मरने वाला है। तुम्हें पता है, मैं ये सवाल कई बार अपने आप से पूछती हूँ कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुमने करप्ट सिस्टम के साथ इतने लंबे समय तक काम क्यों किया, जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है? आखिर तुम और तुम्हारे दोस्त लोगों को क्यों मारते हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ना? मतलब तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, चाहे इसमें कितने भी लोगों की जान जाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि हैवियर कुछ अलग है? उसने कितने लोगों को मारा है या मारने का ऑर्डर दिया है? बताओ मुझे। पूरी जगह को कब्रिस्तान बना दिया है।
मैं हैवियर को अच्छी तरह जानता हूं कि वो कितना घिनौना है। हैवियर पैसों के लिए नहीं मारता, उसे मारना पड़ा ताकि वो खुद को बचा सके। ये अलग बात है। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। और तुम बताओ, तुम क्या हो? तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो? अगर तुम्हें किडनैप नहीं किया गया और तुम अपनी मर्जी से गई तो तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, बस एक घटिया कैरेक्टरलेस औरत। हावियर यहाँ आ रहा है। पोजीशन ले लो। कितने आदमी हैं? 20 या 30, इससे ज्यादा नहीं। वक्त आ गया है, चलो इन्हें दिखा अपनी देते हैं ताकत उन्हें। दिखाते हैं। हाँ अब चलो। वक्त आ गया है, चलो चलते हैं। चलो चलो आ जाओ। चलो। डेविड, हावियर आ रहा है, चलो हमें चलना होगा। उस पर नजर रखना। आ जाओ, दिखा देंगे तुम्हें। आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं। आए! मैंने कभी नहीं सोचा था कि हैवियर के साथ जंग लड़नी पड़ेगी। तो तुम क्या करोगी? किले में वापस जाओगी? मैं वापस नहीं जा सकती, अब उन्हें शक हो जाएगा। देखो, अगर तुम चाहती हो। मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। क्या तुम मुझे गोली मारोगे? हमने एक साथ कितना कुछ देखा। Cheyenne! एंथनी कहाँ है? बताओ। हैवियर, क्या हो गया तुम्हें?
फ्रीडम फाइटर से किडनैपर कैसे बन गए? बंदूक फेंक दो। मैंने कहा बंदूक नीचे फेंक दो, जमीन पर अभी। तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मारना पड़ा तो मार दूंगा। ठीक है डेविड, बिना हथियार के मुझसे लड़ सकते हो तो फिर आ जाओ। आओ, लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे, मारो। Come on, उठाओ। नहीं, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हिलना मत, हिलना मत। मुझे माफ कर देना शायन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मुझे अकेला छोड़ दो। चलो आ जाओ। ध्यान से नजर रखना। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में यहाँ कयामत आने वाली है। क्या तुम ये मेरे बिना कर पाओगे? हाँ, कर सकता हूँ, ऐसा लगता तो है। क्या ये सच में इस लायक था? ये सब कुछ सिर्फ इस औरत के लिए? हमने जो भी किया वो बहुत बड़ी गलती थी। अब सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है, यही सच है। साथ देने के लिए शुक्रिया शायन। मैं इन सब यादों को एक साथ जला दूंगी जब मैं अपने पिता को दफन करूंगी। मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। ये किसके लिए था? अगर हम दोबारा कभी नहीं मिल पाए तो। चलो, सब बाहर निकलो। चलो। बदकिस्मती से बहुत कम लोगों के साथ ऐसा किया है। तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किडनैपर हूं? पूरे पैसे हैं। थैंक यू। तुम्हारे दोस्तों के लिए अफसोस है और वाइफ को लाने के लिए थैंक यू। वैलेंटीना, चलो मेरे साथ। इससे छूना भी मत। चलो। छूना भी मत इसे। चलो। छोड़ दे। अल्वारेस, शूट हिम। रुक जाओ, गोली चलाने के पहले सोच लेना। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा शूट करो। रुक जाओ, सब ठीक है। भाड़ में जाओ, तुम शूट करो। हटाओ। इसके लिए मैं कभी राजी नहीं था। उसे मारने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। एंथनी, वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं उसकी हूँ।
तुम मेरी हो, तुम मेरी वाइफ हो। लेविन, तुमने सुना नहीं? वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। वो तुमसे नफरत करती है। इस कमीने को यहां से ले जाओ। आराम से, आराम से। इन्हें छोड़ना गलती होगी शायद, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा ऐसा मत करो। सब ठीक है रायन। रोसारियो, घोड़े यहां लेकर आओ। उठो। अपनी जुबान बंद रखना, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। यहां से चले जाओ। Every morning I'm broken, every day I die, every night I weaken, and every night I cry. Standing in the rain, in the street outside, running down my face, tears in my eyes. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Don't know why I wake up, don't know why I try. Was it me, the cool one, or another guy? Standing in the shadows of the sky above. No one knows I'm crying, beaten by my love. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Cada mañana estoy quebrado y por las noches me despierto con lágrimas negras fuera en la calle, abajo de la lluvia. Lonely with my pride, holding in my pain. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.